नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 4000 की एसआईपी 4 फंड में करूं या एक फंड में करूं, बेहतर कौन होगा। यानी कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर, अगर हम 4000 की एसआईपी चलाना चाहते हैं तो हम 4000 की एक ही एसआईपी करें, यानी कि एक ही फंड में हम एसआईपी करें, या हम दो फंड में करें, या हम 4 फंड में करें। तो जितना आप डाइवर्सिफाइड करके चलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करके चलेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 4000 की एसआईपी करते हैं तो 4000 की एक करेंगे तो आपका एक फंड में निवेश होगा, यानी कि आपका 4000 रुपया एक ही फंड में कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं बन पाया। तो यहाँ आप अगर 3000 प्लस 1000 की अगर एसआईपी करते हैं तो भी आपका 4000 होगा, और यहाँ पे आपको दो फंड में निवेश करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आप 2-2000 की दो एसआईपी करती हैं तो दो फंड में आपको निवेश करने का मौका मिल सकता है, और 1-1000 की अगर आप 4 करती हैं तो 4 फंड में आपको निवेश का मौका मिल सकता है। यानी कि आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है वो आपका यहाँ 4 फंड में है। यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ भी आपका डाइवर्सिफिकेशन है, दो फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, एसआईपी आपकी जाएगी। होगा क्या दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि कभी आपने एसआईपी तो किया, लॉन्ग टर्म सोच के किया, लेकिन कभी जो है यानी कि अकस्मात आपको कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तब आपका ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये जो है आपका, आप किसी एक फंड से आप अपना पैसा रिडेम्पशन करके आप अपना काम चला सकते हैं। यानी कि आप एक फंड को में से आप पैसा ले करके आप अपना काम भी चला सकते हैं। यहाँ आपका एक ही फंड में रहेगा तो आपका पूरा का पूरा पैसा, यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी है वो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ आपने अगर 4 फंड लिया तो कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की तो आप यहाँ से किसी एक फंड में से आप पैसा रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ आपको अगर स्कीम फंड का परफॉर्मेंस अगर अच्छा ना मिला तो आप जिस फंड में आपने यहाँ डाइवर्सिफाइड किया है तो किसी भी फंड को आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है, सिलेक्शन सही नहीं हुआ फंड, तो आप जो है कभी भी यहाँ कम कर सकते हैं, बाकी 3 आपकी चलती रहेंगी। यहाँ भी दो फंड में है तो दो में कभी भी एक को कभी भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, ये तो हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। और जब आपका ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा, 4 फंड में निवेश रहेगा, तो आपके 4 फंडों की स्कीम का प्रदर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कोई फंड आपका सबसे ज़्यादा आगे होगा, परफॉर्मेंस में रिटर्न ज़्यादा दे रहा होगा, फिर कोई फंड आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा, कोई फंड आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा, और कोई फंड आपका फोर्थ पोजीशन पे आएगा। यानी कि आपको यहाँ एवरेजिंग करने को ज़्यादा मौका यहाँ मिल जाएगा। आपका पैसा यहाँ जो है आपका एवरेज ज़्यादा होगा आपके। हमेशा जब आपको 4000 की ही एसआईपी करनी है तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके ही आपको चलना चाहिए। टाइम एक होगा, अमाउंट एक होगा, लेकिन हर फंड का रिटर्न अलग होगा। तो यहाँ आप देखें कि कैसे अगर हम 4000 की एसआईपी करते हैं तो हमें कैसे जो है रिटर्न में जो है हमारे चेंज होते रहते हैं। इसलिए जो है आपको जैसी सुविधा लगे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम एक डेटा पे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ हमने स्मॉल कैप लिया है। अगर आप मान लीजिए कि एसआईपी अपनी 10 साल चलाते हैं और 1000 की एक एसआईपी है, तो यहाँ देखें कि टाइम 10 साल है और अमाउंट आपका 1000 है। यानी कि आप 4000 की एसआईपी चलाना चाहते हैं, अगर आप 4 फंड में चलाते हैं तो आप देखें कि सबका टाइमिंग एक है पर रिटर्न अलग है। पहला जो फंड है आपका
10 साल में 1,20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ। और रिटर्न देखें दोस्तों, रिटर्न जो है, पहला जो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है 25% का रिटर्न दिया है। 1,20,000 की वैल्यू 4,66,268 बनाया है दोस्तों। वहीं आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है जो कि 22% का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 20% का रिटर्न दिया है। यूनियन स्मॉल कैप है 20% का रिटर्न दिया है। और डीएसपी स्मॉल कैप 20% का रिटर्न दिया है। तो यहां आप देखें दोस्तों, आपको जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर 1,000 की 4 करते हैं तो आपका रिटर्न जो है चारों का अलग अलग हो जाएगा। और इस तरीके से कोई 25% का रिटर्न, कोई 22% का रिटर्न, कोई 20% का रिटर्न, और अगर नीचे में जाएंगे तो देखेंगे कोई 18% का रिटर्न। तो इस तरीके से आपका जो है, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 18% का रिटर्न दिया, तो कोई फंड आपका एसआईपी आपका 18% का रिटर्न निकाल के देगा 10 साल में। तो ये अंतर आपका आ सकता है। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन ही करके, डाइवर्सिफाइड करके ही आपको अपनी एसआईपी चलानी चाहिए। इससे जो है आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न में आपका एवरेजिंग हो सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।